हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लव विदाउट लेवल में। उम्मीद करती होंगे आप सभी अच्छे होंगे। थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा कि आज गला बैठा हुआ है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं स्टोरी पे। तो पिछली स्टोरी में हमने सुना था कि इन लोगों का कॉलेज का 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है और सेकेंड ईयर का फर्स्ट डे में ही कॉलेज का पहले दिन ये लोग आपस में मिलते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। तो आइए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो इनका कॉलेज ओपन हो जाता है और ये लोग सभी कॉलेज में मिलते हैं और कई लोगों की कॉलेज में लेटरल एंट्री होती है। तो लेटरल एंट्री जैसे कि अगर आप लोग जानते होंगे इंजीनियरिंग में डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एंट्री होती है। वो फर्स्ट ईयर नहीं सेकेंड ईयर होता है, जो डिप्लोमा के बाद 1 ईयर छोड़ के सेकेंड ईयर में एंट्री होती है। तो ऐसे ही कई लोगों की एंट्री होती है। उसमें से ही एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम रहता है ईसा शर्मा। काफ़ी हॉट और ब्यूटीफुल थी। बस जब उसकी एंट्री होती है तो सेंटर ऑफ द क्लास रहती है, सारे उसे ही देख रहे थे। पर तनु उसे एक बार देखती है, फिर वो अपना स्टडी करने लगती है। ईसा भी तनु के ही पास बैठ जाती है और तनु से बोलती ही है, हाय माई सेल्फ ईसा। तो तनु बोलती है, हाय मैं तनु। तो ईसा बोलती है, ओके थैंक्स। ईसा पूछती है तनु से, आप लोकल हो? तो तनु बोलती है, हाँ। तो ईसा बोलती है, ये सही है, मैं भी लोकल हूँ। तो तनु बोलती है, ओके। ऐसे ही ईसा से कुछ बात करती है, पर इधर सेजल को बात अच्छी नहीं लगती है और वह पिछली वाली बात से जो उसने गौरव को लेके की थी, तो वह तनु को कुछ नहीं बोलती है और शांत रहती है और अपने आप को काफ़ी काम किए रहती है। ऐसे ही इनके क्लास फर्स्ट ओवर हो जाती है और सेकंड भी नॉर्मली थोड़ी बहुत बातचीत और पढ़ाई लिखाई में बीतती है और लंच होता है। तो तनु और सेजल कैंटीन की ओर जा रहे होते हैं। तो तनु जनरली एक क्लास फेलो के हिसाब से ईसा से पूछती है कि कैंटीन चलोगी? तो ईसा भी बोलती है हाँ, और ये लोग कैंटीन जाते हैं, लंच करते हैं। कैंटीन में काफ़ी लोग ईसा पर ट्राई कर रहे थे। ईसा क्योंकि बहुत सुंदर और हॉट भी थी, तो एक तो वो बिंदास लड़की थी, तो वह सबसे बात करती है। जो भी उससे बात करता है तो वो नॉर्मली सभी से बात करती है। और कई सारे बॉयज़ बोलते हैं, अगर कुछ हेल्प चाहिए होगी या कोई प्रॉब्लम होगा तो हमसे बोलना। तो ईसा भी बोलती है, ओके ठीक है। और इनका लंच ओवर हो जाता है और क्लास स्टार्ट होती है। ऐसे ही बाकी की क्लास ओवर हो जाती है और जब छुट्टी होती है तब ये लोग कॉलेज से बाहर आते हैं। तनु अपनी स्कूटी से बाहर आती है तो ईसा उससे पूछती है कि उसका एड्रेस कहाँ है। तो तनु से बताती है कि अपना एड्रेस। तो ईसा बोलती है, अरे व्हाट अ कोइंसिडेंट, ये तो मेरे घर से कुछ देर पहले ही है। तो वह ईसा उस तनु से बोलती है कि आप मुझे वहाँ तक छोड़ दो। तो तनु भी एग्री हो जाती है, उसे इसमें कोई गलत नहीं लगता। पर यहाँ ये बात सेजल को अच्छी नहीं लगती है, लेकिन वह कुछ बोलती नहीं है और वो भी अपने हॉस्टल चले जाती है। नेक्स्ट डे तनु जनरल ईसा को पिक करती है और कॉलेज आती है। और जब ईसा और तनु एक साथ आते हैं और सेजल जब उन दोनों को साथ देखती है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर रहता है और वह पार्किंग में जाती है और तनु का हाथ पकड़ती है और सीधे क्लास की ओर चल देती है। तनु कुछ समझ नहीं पाती है, बस वह शॉक्ड थी सेजल की हरकत से। सेजल उसे क्लास में जाती है और तनु को बैठाती है, फिर
अपने बैठती है और लास्ट की एक सीट छोड़ देती है। फिर तनु पूछती है सेजल से, क्या हुआ है सेजल, तुम मुझे ऐसे खींच के क्यों ले आई हो? तो सेजल बोलती है बस ऐसे ही। इधर ईसा भी थोड़ी देर में क्लास में आती है, सेजल से पूछती है कुछ हुआ है क्या सेजल? तो बोलती है हाँ, मुझे तन्नू से कुछ बात करना था। तो ईसा भी कुछ नहीं बोलती है और वह भी बैठ जाती है। पर अब ईसा को दिक्कत होती है, वह तन्नू से कैसे बात करे। तो सेजल से बोलती है कि उसे साइड में बैठने दे या तो तनु बीच में कर दे, लेकिन सेजल इस बात से मना कर देती है। ईसा भी नहीं नहीं थी, क्या ही बोले, वो भी अपना कुछ नहीं बोलती है और क्लास पर फोकस करती है। और ऐसे ही इनका क्लास वो भी ओवर हो जाता है और वो दिन भी कॉलेज का बीत जाता है। फिर कुछ दिन इनके बीत जाते हैं। कुछ ही दिनों में तनु का बर्थडे आने वाला था। तो सेजल, अंजलि और नेहा एक दूसरे के साथ मिलकर उसके घर जाने का प्लान करते हैं। सेजल ईसा से कुछ भी नहीं कहती है। सेजल, नेहा और अंजलि ये तीनों जाने का प्लान करते हैं। रात में तो जा नहीं सकते थे, तो ये लोग अर्ली मॉर्निंग का प्लान करते हैं, क्योंकि उसके बाद तो कॉलेज रहती है। तो ये लोग अर्ली मॉर्निंग का प्लान करते हैं। नाइट में तनु विश करती है पर कुछ बोलती नहीं है, और बर्थडे वाले दिन ये लोग तनु के घर जाने को तैयार हो जाते हैं। पर किसी को ये नहीं पता था कि तनु का घर कहाँ है, क्योंकि तनु कभी किसी को घर लाना पसंद नहीं करती थी। पर लोकेलिटी सेजल को पता थी, उसके पापा का नाम और लोकेलिटी जनरली पता थे, और उसके पापा भी उसके थोड़े फेमस थे। तो ये लोग अर्ली मॉर्निंग तो निकल जाते हैं और उसके पापा का नाम पूछ कर उसके एड्रेस पर पहुंचते हैं। और जैसे ही इन बेल बजाते हैं तो तनु की मम्मी गेट ओपन करती हैं और वो सभी को देख के शॉक हो जाती हैं। तो वो पूछती हैं आप लोग बेटा? तो सेजल जैसे ही गेट ओपन करती है और आंटी से बोलती है नमस्ते आंटी, हम सेजल के दोस्त, सॉरी तनु के दोस्त हैं। तो उसकी तनु की मम्मी बोलती है अच्छा ठीक है, आओ बेटा अंदर आओ। तो तनु की मम्मी बहुत अच्छी थी, वो समझ जाते हैं कि ये सब कुछ प्लान से आए हैं। सेजल पूछती है आंटी तनु कहाँ है? तो तनु की मम्मी बताती है कमरे में सो रही है। तो तनु की मम्मी बोलती है रुको बुलाती हूँ। तो सेजल बोलती है नहीं आंटी, क्या हम कमरे में जा सकते हैं? तो आंटी बोलती है हाँ बेटा जाओ, पर उसे पसंद नहीं है। तो सेजल बोलती है वो सब हम संभाल लेंगे आंटी, आप बस रूम बताओ। तो आंटी रूम दिखा देती है और ये सभी अंदर जाते हैं और तनु को सेजल उठाती है पार्टी कैकर से, उसे पार्टी कैकर को क्रैक करती है तो आवाज़ से तनु उठ जाती है। तनु की नींद खुलती है तो सेजल को देखकर सरप्राइज से ज़्यादा वो शॉक्ड होती है और पूछती है तुम सब आए कैसे? तो सेजल बोलती है आने की खुशी नहीं है, कैसे आए हैं ये पूछना है। तो तनु उठती है और कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस पूछ रही हूँ कि आए कैसे, तुम्हें मेरा एड्रेस मैंने घर कभी दिखाया नहीं था। तो नेहा बोलती है वो सब छोड़ो, हैप्पी बर्थडे। अंजलि भी उसे हैप्पी बर्थडे विश करती है, इधर सेजल भी हैप्पी बर्थडे विश करती है, और ये लोग अर्ली मॉर्निंग ही केक कट करते हैं और सारे लोग थोड़े बहुत बातें करते हैं और फिर सब बोलते हैं कि चलो चलते हैं, कॉलेज भी जाना है और तुम भी कॉलेज पहुँचो, हम भी चलते हैं। और ये लोग भी बोलकर जाने लगते हैं। जैसे ही गेट पर आते हैं तो सेजल तनु के पास जाती है, उसे हग करती है और चिक पर किस करती है और धीरे से उसके कान में हैप्पी बर्थडे बोलकर चली जाती है। तनु अगेन सॉफ्ट बोलती है, सर सॉफ्ट होती है और खड़ी रहती है। इधर सेजल और उसके दोस्त चल जाते हैं। तनु की मम्मी बोलती है तनु तनु। तो तनु
को होश हो आता है और तनु की मम्मी बोलती है बेटा फ्रेश हो जाओ, मैं ब्रेकफास्ट लगा देती हूँ। तनु हुई रेडी होने चली जाती है क्योंकि कॉलेज भी जाना था और सारे लोग कॉलेज पहुँचते हैं तो तनु के उसके दोस्त विश करते हैं, गौरव भी विश करता है और सभी ईशा भी विश करती है और सभी तनु से पार्टी को बोलते हैं। खैर तनु को पार्टी पसंद तो नहीं थी, फिर भी वो सबको इनवाइट करती है घर के लिए और सब, और ऐसे वो दिन भी कॉलेज का एंड होता है। सभी शाम का वेट कर रहे थे। शाम को सभी तनु के घर रेडी होकर पहुंचते हैं। सब ने कुछ न कुछ गिफ्ट लिया ही था तनु के लिए। सब गौरव तनु के घर पहुंचता है, वो तनु को गिफ्ट देता है और उसे बर्थडे विश करता है। अभी सेजल आई नहीं थी, तनु की निगाहें भी सेजल का इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी देर में सेजल की एंट्री होती है। सेजल ब्लैक साड़ी वियर किए हुए थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। तनु तो देखते ही रहती है। सेजल आती है तनु के पास, उसे गिफ्ट देती है और अगेन हैप्पी बर्थडे बोलती है। तनु को तो कुछ सुनाई कहाँ देता है, वह सेजल को देख ही रही थी। तभी सेजल बोलती है बस भी करो, कितना देखोगी। तो तनु को होश आता है और वह बोलती है क्या। सेजल बोलती है कुछ नहीं, चलो केक कट करते हैं। तो तनु बोलती है ठीक है। तभी ईशा भी आती है और उसने भी साड़ी वियर किया था और वह रेड कलर की साड़ी वियर किए हुए थी और वह बहुत खूबसूरत भी लग रही थी। बाकी सब तो ईशा को ही देख रहे थे और उसने काफ़ी लोगों का फोकस अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया था। और फिर ऐसे ही ये लोग केक थोड़ी देर में कट करते हैं और ये लोग पार्टी एंजॉय करते हैं। और केक खाना वाना खाने के बाद सेजल लास्टली बोलती है गिफ्ट तो ओपन करो। तो तनु सबका ना ओपन करके केवल सेजल का ही ओपन करती है और देखती है कि सेजल ने उसे बहुत ही खूब सुंदर सा वॉच गिफ्ट किया है, क्योंकि तनु को वॉच पहनना बहुत पसंद था। और ये बात सेजल को अच्छे से पता थी क्योंकि उसने देखा था उसके पास वॉच का कलेक्शन है, तो उसने एक बहुत खूबसूरत वॉच उसे गिफ्ट दिया हुआ था। तो तनु भी बोलती है सेजल से कि पहना दो और सेजल भी बहुत खुश होती है और वह उसे वो घड़ी पहना देती है। सेजल को रियली वो हकीकत में वो घड़ी बहुत उसे पसंद आती है। तो ऐसे ही ये लोग कुछ देर बातचीत करते हैं और अपने अपने घर के लिए चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे ये लोग कॉलेज जाते हैं और ऐसे ही इनका कुछ दिन बीत जाता है और इनका रिजल्ट आना था। सब नर्वस थे और रिजल्ट आता है, जैसा कि रिजल्ट होता ही है कि एक्सपेक्टेशन से अलग ही आता है। तो तनु का जो रिजल्ट रहता है, तनु फर्स्ट रहती है, गौरव सेकंड रहता है और सेजल थर्ड रहती है। गौरव थोड़ा उदास रहता है क्योंकि उसने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, पर सेजल बहुत खुश थी क्योंकि तनु फर्स्ट आई थी। सेजल को अपने थर्ड आने का गम नहीं था, उसे तनु के फर्स्ट आने की ज़्यादा खुशी थी। वो सबको पार्टी भी देती है। तनु को तो रैंक से कुछ मतलब ही नहीं था, उसका रिएक्शन नॉर्मल रहता है। सेजल बोलती है तनु से तुम मुझे पार्टी दे रही हो, वो भी स्टारबक्स में, बाकी को मैं दे दूंगी। तो तनु सेजल को मना नहीं करती है और बोलती है ठीक है संडे को चलते हैं। और जैसे कि तय था, संडे को सेजल और तनु स्टारबक्स जाते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। फिर सेजल बोलती है मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। तनु भी बोलती है ठीक है कर लो। ये लोग शॉपिंग करते हैं। सेजल सारे ड्रेस तनु की पसंद से ही लेती है और ये लोग शॉपिंग करने के बाद तनु सेजल को उसके हॉस्टल छोड़ती है और अपने घर चली आती है। तो आज के लिए इतना ही, जानेंगे आगे के एपिसोड में आगे। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब खैर, ध्यान रखिए।